बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इल्म अता किया है। और जो बंदा अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के हसूल के लिए जदोजहद करता है तो अल्लाह ताला उस पर कर्म फरमाते हैं। और ऐसे ही कर्म की बुनियाद पर वो लोग जो इल्म की जदोजहद करते हैं, किसी एक ख़ास इल्म में वो मलका हासिल करते हैं, तो वो मुस्तकबिल के हवाले से, लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से और मामलात के मुस्तकबिल के हवाले से वो पेशीनगोई भी करते हैं। और बहुत सी ऐसी पेशीनगोइयाँ सही और सच भी साबित होती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अल्लाह के दिए हुए इल्म की बुनियाद पर बहुत सी पेशीनगोइयाँ की और सच साबित हुई। बहुत से लोग बड़े बड़े जो हमारे मुल्क के लीडर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर हैं, उनके पास आते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं। अब जब मैंने हाथ की बात की तो आप समझ ही गए होंगे कि सादिक मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नामवर पामिस्ट हैं, पेशीनगोई करते हैं हाथ के हवाले से, अल्लाह ने उनको इल्म दिया है। तो उनसे आज पूछेंगे कि 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए उसमें सियासत तकरीबन बिल्कुल सियासत का रुख बदल गया। तो आप किस तरह मुल्क की मौजूदा सियासत को देखते हैं? इसी को मुकद्दर कहते हैं। जब 8 मई थी तो आसमान पर सितारे भी उसी तरह से चमक रहे थे जिस तरह से 9 मई को चमक रहे थे। दुनिया बदल गई 9 मई और 8 मई के दरमियान में। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने मुकद्दर को होते देखा है, इसी को मुकद्दर कहते हैं। जिसकी बुनियाद पर लफ्ज़ मैं पेशगोई को कहता हूँ कि उसके मुकम्मल होने से पहले 1000 फेज़ हैं और हर फेज़ पर पेशगोई जिसने की होती है उसको हालातो वाक़यात के हवाले से गलत सही कह रहा होता है, जबकि उसने अपने एक मखसूस टाइम में चल के अपना रंग दिखाना होता है, जिसे मुकद्दर कहते हैं। वला अल्म बिस्वाब। सादिक मलिक साहब, चेयरमैन पीटीआई का आपने हाथ देखा है, जो कहा जा रहा है उनको बड़ी ऑप्शंस मिल रही हैं, तो क्या वो सिर्फ सियासत छोड़ेंगे या पाकिस्तान भी छोड़ जाएंगे? इमरान खान इतनी बार नाम लिया जा रहा है, बार बार इमरान खान। अरे भाई, आपको बताया कि मिस्टर इमरान खान सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। ना उन्हें कल सियासत आती थी, ना उन्हें अब सियासत आती है, और ना उन्हें आने वाले कल में सियासत आएगी। इसका मतलब है कि उनका जो फ़ैन क्लब था वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। लिहाजा एक बात तयशुदा है कि सियासतदान को ही सियासत करना चाहिए। जब सेलिब्रिटी सियासत करती हैं तो वो फिर मारूफ मकबूल तो होती हैं, लेकिन लफ्ज़ मायार को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। मायार को बेहतर बनाने के लिए अगर आप कहेंगे कि फ़िरदौस आशिक़ अमान हमारी लीडर, यार कैसे इस कौम के साथ जुल्म है जब आप कह रहे होते हैं कि हमारी रहनुमा वो खुदा का खौफ करो। हम इतने मजबूर महज लोग हैं कि हमारे इस तरह के लीडर हैं। लीडर को लीडर होना चाहिए, लीडर को लीडर लगना चाहिए। जब वो बोले तो उसकी ज़ुबान में लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। खासा मंजी ना ठोक देना, औरतें तो दूर की बात है, मर्दों के मुंह से भी नहीं अच्छा लगता। जब आप मायार की बात करते हैं तो डिग्रियों वाले ही नहीं, शुद्ध बुद्ध कब, कैसे, किस तरह से और कौन बात कर रहा है और उसको क्या कहने का ढंग आना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान हुआ करते थे तो उनके साथ ग़ुलाम इसाक़ खान राइट हैंड हुआ करते थे, और ख़ास तौर पर मिनिस्टर फाइनेंस के ओहदे पर तो उन्हें बड़े शौक़ से रखा हुआ था।
एक मुझे वो आखिरी बार के लम्हात उनके याद हैं कि जब वो ख़ुद सदर बने तो ग़ुलाम इसहाक़ खान यूं करके लिफ्ट में जा रहे थे तो उनके साथ कुछ लोग बैठे थे, तो इंतहाई सेंसिटिव मामलात पर एक ने बात शुरू की। उन्होंने साथ ही हाथ ऐसे करके नीचे कर लिया और समझाने की कोशिश की कि हम जिन लोगों के साथ निगोशिएट करने के लिए जा रहे हैं, टेबल बैठ कर क्या बात करना है और टेबल से पहले क्या बात करनी है और टेबल पर बैठ कर जाने के बाद क्या बात करनी है, इसको सियासत कहते हैं। वल्लाह आलिम बिस्साब। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी थी, मकबूल पार्टी थी, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अच्छा, जब आप मुस्तकबिल की बात करते हैं तो 22 साल पहले भी लोग कहते थे मुस्तकबिल कोई नहीं, और मैंने मुकद्दर को होते देखा है। अब जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं और अपने बयानियों को साथ लेकर चलता हूं कि अब दुनिया बदल रही है। 2025 तक 2018 में जो एक मखलूत मुआशरे की बुनियाद रखी गई वो कदम 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 के एतबार से अपनी तरफ जा रही है। और अब आपको पता है कि 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके, और टोटल हमारे यहाँ 24 करोड़ की आबादी है जिसमें 10 करोड़ नीचे आ चुके। मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी। मिडिल क्लास ख़त्म होने के बाद ऊपर वाली एलीट क्लास के लोग जो हैं वो नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद 3 तरह के लोगों की अक्सरियत होगी। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में जो 7 हाथ बाकायदगी से A to Z बोले जाते हैं, उसी तरह से कम्युनिटी होगी, लेकिन अक्सरियत में 3 कम्युनिटीज़ चले जाएंगी। थोड़ी सी एलीट क्लास, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, और फिर बहुत ज़्यादा अक्सरियत में जो होगी वो वर्कर क्लास होगी। वल्लाह आलिम बिस्साब। सादिक मलिक साहब, आपने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार बुशरा बीबी और खबर मानिका का जिक्र किया है और आपने ये दावा किया है कि वो आपके पास आए थे, जिस पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी तनकीद हुई कि बुशरा बीबी तो खुद एक बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, पीरनी है, तो उनको आपके पास आने की क्या ज़रूरत थी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि बुशरा बीबी जब तशरीफ़ लाई हैं तो उनके साथ मिस्टर खबर मानिका भी थे। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्टर खबर मानिका के साथ जब 3 साल 7 माह गुजर जाने से थोड़ा सा पहले ये बात तय आ गई थी कि अब खान साहब को हटाया जा रहा है, तब भी मुलाकात हुई थी। बड़ी तफसील से मेरी बात खबर मानिका से हुई, जो आपके चैनल पर मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से, मियाँ बीवी ने ये पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान बन जाएंगे, तो मैं अपने बयानिए के साथ गया था, लेकिन उन्होंने पूरा यकीन दिलाया था कि 2018 में मोहतरम इमरान खान जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। अब जब लफ्ज़ आप जादू टूने की बात करते हैं ना, तो जादू टूने के साथ अगर प्राइम मिनिस्टर बनाने की अहलियत बुशरा बीबी में होती तो वो साथ जो भोले भाले से छोटी छोटी सी दाढ़ी ऐनक लगा के खबर मानिका बैठे थे ना, वो उनको बुलाती। अब अगर उनको नहीं बनाना चाहती थी तो उनके अपने बेटे भी उस उम्र के हिस्से में पहुंच चुके थे जिस उम्र के हिस्से में प्राइम मिनिस्टर जाते आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नहीं मानता कि जादू टूने के नतीजे में लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने नसीब से बनते हैं। खान साहब के हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है जिसकी बुनियाद पर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहतरमा बुशरा बीबी के हाथ पर इंतहाई गैर मामूली अलामात और राजा योग की कहानी मौजूद है जिसकी बुनियाद पर वो खातून अव्वल बनी। वल्लाह आलिम बिस्साब। मलिक साहब, अल्लाह ना करे ये एक नापसंदीदा अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तलाक। तो क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं या र्यूमर्स फैल रही हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान अलहदगी हो सकती है,
तो आपका इल्म क्या कहते हैं, आपकी इसमें बारे में क्या राय है, और क्या अलहदगी की अगर हो जाती है तो क्या पाकिस्तान रहेंगे या दोनों ही बाहर मुल्क चले जाएंगे? बुशरा बीबी की शादी होने से पहले अलहदगी की खबर जो है ना कि उन्हें तलाक हो गई शुरू हुई। 3 साल 7 माह इमरान खान इक़्तिदार में रहे और 3 साल 7 माह में 307 बार ही तलाक की खबर चली कि हो गई। बुशरा बीबी वफ़ा करेंगी पहली बात। और आज एक मज़े की बात आपके चैनल से और हो जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप बूरेवाला के हैं और मैं भी बूरेवाला का हूँ, तो ज़रा मज़ेदार सी चीज़ डिस्क्लोज़ करता चलूँ कि एक कमिंग पॉलिटिशियंस जिन्हें उस दौर में मौका नहीं दिया गया, अब उड़ान भर के एक बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो वो भी जब 3 साल 6.5 माह हो चुके और इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई देता था, तो उन्होंने मुझे एक दुनिया के बड़े मुल्क जिसका नाम नहीं लेना चाहता बता दिया, तो आप जान जाएंगे। लेकिन ये सुन लीजिए कि उन्होंने भी ये पूछा था कि रूहानी लोग उनके साथ हैं या उनको छोड़ गए। तो मैंने उन्हें कहा कि रूहानी लोग तो उनके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि रूहानी लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर जिस तरह से आप समझते हैं वो उस तरह से नहीं होता कि किसी के मुक़द्दर बदल दें। अगर कोई किसी का मुक़द्दर बदलता तो हर माँ का बेटा बादशाह, हर बाप की बेटी कोइन होती। सड़कों पे धक्के खाते हुए अरबों लोग आपको नज़र नहीं आते। अब बात रही इमरान खान के बाहर जाने की। जब जो सेलिब्रिटी होती हैं ना, इनके हाथों पर सारे के सारे उभार नुमायाँ मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र इस तरह से इनकी ज़िंदगी में आते हैं, जिस तरह से ये सुबह ब्रेकफास्ट जो हैं अपने घर से करते हैं, लंच दुबई, डिनर करते हैं यूके, और अगले दिन फिर आकर जो ब्रेकफास्ट किया जाता है वो अपने घर में करते हैं। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो सियासी तौर पर मुल्क बदर कर दिए जाएंगे या ख़ुद साख्ता जलावतनी पे जाएंगे या नहीं। लफ्ज़ चूँकि पेशगोई में अगर मगर चूँकि चुनाचे नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ख़्याल है कि वो पाकिस्तान से चले जाएंगे। मेरा ख़्याल नहीं, बल्कि पेशगोई की तरफ आएंगे कि मुझे इमरान खान मुल्क से बाहर किसी भी किस्म का ऐसा मुआहदा जिस मुआहदे की बुनियाद पर उन्हें सियासत तो छोड़ना होगी, सियासत छोड़ने के बाद इस मुल्क को भी छोड़ना होगा, नहीं करेंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले आपसे पूछा था कि क्या सिर्फ सियासत छोड़ देंगे या चेयरमैन पीटीआई उनका मुस्तकबिल जेल है। जब आप सियासत नहीं छोड़ेंगे की बात करते हैं तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो घर बैठे होते हैं सियासतदान और सियासत करने का इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि कोई सियासतदान जब सेलिब्रिटी हो और सियासत कर रहा हो और फिर उसके बाद सियासत की उम्मीद करता हो, तो फिर भी उसके बाद जनाब वही उसी तरह की सियासत करेंगे जिस तरह की उन्होंने पहले कर ली थी। और मैं आपको इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। वल्लाह आलम साहब। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग ये पीटीआई को छोड़ रहे हैं, अगर और भी ज्यादा लोग छोड़ देंगे तो पार्टी खत्म होती नजर आ रही है, क्या इस तरह पार्टी खत्म हो जाएगी? पार्टी उनके पास पहले भी कोई नहीं थी, उड़ते यूं करके परिंदे आए थे। अब जबकि परिंदों की बात करते हैं तो इन परिंदों के लिए पहले से छतरियां मुहैया नहीं की गई। ये वही परिंदे हैं जो एक जगह पर बैठकर कह रहे होते हैं कि मेरे कायद यार, इनकी रंगबाजियाँ, खुदा की कसम यकीन करें मेरी कौम पूरी की पूरी मासूमों की कौम है। मेरा कायद, मेरा कायद। और जब ये निकलते हैं तो फिर इन्होंने जिसको गाली दी होती है उसको कह रहे होते हैं मेरा कायद। 2025 के बाद ये मामला नहीं चलेगा, लिख लीजिए। पेशगोई है। वल्लाह आलम बिस्वाब। अगला सवाल। अच्छा, 2025 की जो बातें हो रही हैं
उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान कोई नहीं छोड़ा, मुआशरती तब्दीली आ रही है। लोग समझते हैं इसको कोई नज़रियाती तब्दीली है, लोग समझते हैं कोई इनकलाब आ रहा है। 2025 एक मैक्सिमम जो है ना, एक लफ्ज़ होता है कि हम जब पेश गोई करने वाले फ्रेम बनाते हैं, उस फ्रेम में 2018 से पहले भी आवाज़ें आती होंगी, लेकिन एक मखलूत मुआशरे की बुनियाद 2018 में रखी गई, जिसमें 2025 में आगे चलकर इसमें ज़रूरी नहीं इमरान खान हो, इसमें ज़रूरी नहीं मियाँ साहब हों, इसमें ज़रूरी नहीं ABCD हो। वो एक मुआशरती निज़ाम की जो चेंज है वो चल रही है और उसने 2025 में जाकर मुकम्मल हो जाना है, जो गैर लसानी गैर कबायली तो होगी लेकिन गैर मजहबी नहीं होगी, वल्ला अलम बिस्वाब। और उस ज़बरदस्त किस्म की मुआशरती तब्दीली में लफ्ज़ कभी इसको कहते हैं मेरा कायद, फिर मेरा कायद, फिर मेरा कायद। खुदा का खौफ करो, कौम की जान छूट रही है 2025 के बाद ऐसे करने वालों से। अगला सवाल सादिक मलिक साहब, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब डटे हुए हैं, चेयरमैन PTI के साथ हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, तो क्या ये डटे रहेंगे, इनका साथ रहेगा PTI के साथ, या ये भी छोड़ जाएंगे? क्या कहते हैं आप? शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, तो मैंने जहांगीर तरीन को, जनाब खान साहब बाकायदगी से ये मेरे मोबाइल में और मेरी फेसबुक और सोशल मीडिया पर मौजूद है, कहा था कि आप उनके साथ नहीं चल सकते, वो पहलवानी करना जानते हैं शाह महमूद कुरैशी। फिर खान साहब ने आपके तनाज़ात को MM आलम रोड पर बैठकर दूर करवाया, फिर उसके बाद बन गए, और फिर उसके बाद मेरी ये सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है सारी की सारी कहानी कि शाह महमूद कुरैशी आपकी सियासत ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है कि उनके हाथ पर जो दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, उनके बारे में शाजी इंतहाई माफ़ी के साथ मैं अपने प्रोफेशन में जाऊंगा और प्रोफेशन के साथ जाऊंगा। मैंने जिस शख्सियत के हाथ पर आज तक देखी, 100 साल भी उनसे मोहब्बत करने के बाद आखिर में ये पता चला कि उन्हें अपने मुँह की खानी पड़ी। इसका मतलब है कि दो इंडिपेंडेंट दिल दिमाग की लकीरें रखने वाले एक लकीर वाले के साथ जब दोस्ती करते हैं तो खसारे में 2 लकीरों वाले रहते हैं। एक लकीर वाला 100 साल के बाद भी फ़ायदे में ही रहता है और 2 वाले को नुकसान उठाना पड़ता है। और यहाँ पर फ़न-ए-दहशतनासी के तालिब इल्मों को मैं बताता चलूँ कि अगर 10 साल भी एक दिल दिमाग की लकीर वाला बड़ा सोहना चलता रहा है तो उहदे पिछे जो कुछ जिस तरीके से जो कुछ करता रहा है, क्योंकि वो आम डगर से हटकर अपने मामलात की बुनियाद नौ डालते हैं, दूसरों को समझना मुश्किल होता है। वल अलम बिस्वाब। जी नाज़रीन, आपने सादिक मलिक साहब की बातें सुनी, यकीनन उनकी बातों से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इल्म एक हद तक होता है, इससे गायब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है। लेकिन इल्म की बुनियाद पे, तजर्बात की बुनियाद पे ये अल्लाह ताला ने इल्म दिया इंसान को, उस पर कुछ कह जा सकते हैं, पेशीन गोई की जा सकती हैं, लेकिन ये 100% चीज़ें या गायब का इल्म किसी के पास नहीं होता।